तथागत बुद्ध के जो सबसे प्रिय और दाहिने अंग कहे जाने वाले भंते आनंद जी, वह तथागत के अपने परिवार के ही भाई थे। जब वो तथागत से प्रेरित होकर के, दीक्षित होकर के जब भिक्षु बने, तो उन्होंने तथागत बुद्ध का पूरा समय तक साथ दिया और पूरा जब तक जीवन था उन्होंने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, तथागत बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा जीवन में इतना उच्च मार्ग को, इतनी उच्च कोटि के ज्ञान और विद्वानता को उन्होंने प्रखर रूप से सभी जन जन तक पहुंचाने का काम किया और अंत समय तक भी भंते आनंद ने उनका सहयोग दिया। सिद्धार्थ के बाद जन्म को लेकर के भी और उनके साथ से सिद्धार्थ के इस बुद्ध बनने के बाद तक का जो अवसर है वह भंते आनंद उनके दाहिने हाथ के रूप में, दाहिने अंग के हाथ के रूप में उनका पूरा जीवन तक, जब तक जीवित थे तब तक उन्होंने साथ दिया और इस बौद्ध धर्म को, बुद्ध के मार्ग को पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ तक बुद्ध ने इस पूरे अखंड भारत में इस भारत को विश्व गुरु को बनाने में पूरा अपना जितना भी साथ था भंते आनंद ने भरपूर निभाया। एक समय का विचार था, शरीर को जब बुद्ध ने छोड़ने का अवसर लिया तो वह स्थान था कुशीनगर। कुशीनगर के पास ही रामाभार नदी के पास रहने वाला बनिया चुंदखेड़ था, जिसके भोजन का अंतिम भोजन था, क्योंकि बुद्ध के जीवन में 2 भोजन महत्वपूर्ण अंतिम भोजन थे। एक तो सुजाता का क्षीर प्रथम भोजन और दूसरा जीवन में अंतिम भोजन चुंदखेड़ का। उस भोजन के खाने के बाद जब शरीर का उनको अस्तित्व धीरे धीरे कमजोर होने लग गया तो भंते आनंद को ही बुलाया सर्वप्रथम और बोला, हे आनंद, मैं अपने शरीर को त्यागने का जो अवसर दिया हूँ 3 महीने का, अब वह स्थान मुझे मिल चुका है। यह स्थान रामाभार नदी पे जब कुशीनगर में तथागत बुद्ध ने उस 2 साल वृक्षों के नीचे पहुंचे और वहां आसन पे लेट गए और लेटने के बाद जब उनके शरीर का दर्द और शरीर की पीड़ा जब तेज होने लगी तो आनंद को बुलाए कि हे आनंद, मुझे पानी लाओ, प्यास लगी है। तो भंते आनंद पानी लेने के लिए जाते हैं। जब पानी लेने के गए तो जब नदी में जाते हैं तो पानी बड़ा गंदा था, तो वो सोचे कि मैं इतना गंदा पानी कैसे बुद्ध को पीने के लिए दूं, क्योंकि अब शरीर का अब समय अवसर आ गया। बुद्ध ने तो कहा था ये छोड़ के चले जाएंगे तो हम लोग इस दुनिया को कैसे बुद्ध के मार्ग को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे। लेकिन जब आनंद जी बनते वापस लौट करके आते हैं तो बुद्ध ने पूछा, क्या आनंद पानी लाए? तो बनते आनंद जी ने बोला, नहीं तथागत, वह पानी पीने के योग्य नहीं है, पानी गंदा है। कहा, अरे आनंद, जाइए पानी को शांत करिए और इस मेरी पीड़ा और करुणा को वहाँ पे दिखाइए, क्योंकि मेरे शरीर में दर्द है, बहुत पीड़ा है और साथ ही मेरा शरीर प्यास से बहुत ही ग्रसित है। आप जाइए और पानी को ले आइए। पुनः आनंद फिर जाते हैं और पानी के पास नदी के जब पहुँचते हैं
तो वह कटोरा नदी के पास लेकर ज्यों ही जाते हैं और कटोरे को डालने से पहले देखते हैं कि अभी कुछ क्षण पहले ही मैं आया था तो यह पानी बहुत गंदा था, लेकिन अब यह पानी साफ और स्वच्छ और पीने के योग्य है। तो वह पानी आनंद लेकर के आते हैं, जब तो बुद्ध को देते हैं। तो बुद्ध ने पानी पिया अपने शरीर को, तो कहा क्यों आनंद, पानी कहीं और से लाए हैं? तो आनंद ने कहा नहीं मिलती, पानी तो उसी नदी का। तो कहा कैसे पानी निर्शक, कैसे स्वच्छ हो गया? तो उन्होंने बोला कि ये आनंद, जब किसी भी कष्टदायक पीड़ादायक व्यक्ति को जब अपने आप आचरण से, करुणा से और मैत्री से शांत होकर के जब उसे अपनी प्रेरणा देंगे तो वह आपके इस करुणा और मैत्री से शांत होकर के जब आपके पास आएगा तो वह निर्मल हो जाएगा। पंडित जी, जैसे कि आनंद बनते थे, उन्हें बुद्ध के रहते हुए ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जी, तो क्या कारण रहा? क्योंकि आनंद ने जब तक उनके साथ थे तब तक वह उनकी देख रेख और उनकी सेवा का भरपूर योगदान करते थे और बुद्ध की विचारों को वह कम ध्यान दिया करते थे। बुद्ध की वाणी को जन जन तक तो पहुंचाते थे जरूर, लेकिन वह अपने विचारों को नहीं रख पाते थे कि हमने बुद्ध से ये चीज सीखी है। इसलिए आनंद को जब तक बुद्ध थे तब तक इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने पूछा कि हे बुद्ध शास्त्रा, अब तक का सबसे उत्तम ज्ञान क्या है? तो तथागत ने कहा कि हे आनंद, अब तक आपने कुछ सुना या सीखा या देखा कि नहीं? तो उन्होंने कहा हमने तो बहुत कुछ देखा, आपके साथ में बहुत कुछ सीखा तथागत, लेकिन अब तक का सबसे अच्छा ज्ञान क्या था? तो बुद्ध ने कहा हे बुद्ध, हे आनंद, अब तक आपने मेरे बातों को, मेरी विचारों को, मेरे ज्ञान को नहीं सुना। कहा जी, ये सत्य है कि मैंने उन विचारों का ध्यान नहीं दिया। कहा अब तक जितना भी मैंने ज्ञान दिया था वो अब से लेकर के प्राचीन तक का सबसे उत्तम ज्ञान ही था। बस उसी दिन से बुद्ध को, उस वाणी को सुन करके आनंद ने पुनः उन बातों को फिर से अपने दिमाग में, अपने विचार में आदान प्रदान करने लगे और वहीं से बुद्ध को शरीर को छोड़ने के बाद, सिद्धार्थ के जाने के, बुद्ध के जाने के बाद भंते आनंद को उनकी पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर कंधों पे आ गई, क्योंकि वो बुद्ध के दाहिने अंग कहे जाते। उसके बाद बुद्ध का सारा ज्ञान अपने आचरण में और व्यवहार में उतार लिया आनंद ने और जन जन तक पहुंचाने का काम किया और बुद्ध के मार्ग पर अच्छे और सबसे उत्तम ज्ञानी भिक्षुओं में बने।